हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को डीएलएड एग्ज़ाम डेट तो पता चल ही गई होगी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 27, 28 और 29 अक्टूबर को होगा। थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। तो आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेट तो सभी लोगों को पता चल गई है, लेकिन एक मंथ जो है डीएलएड के लिए काफ़ी होता है। तो डीएलएड में 1 महीने में कैसे पढ़ाई करना है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है, उनमें बैक से कैसे बचा जा सकता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कौन सी सीरीज़ पढ़ें, क्या सीरीज़ से केवल जो है डीएलएड एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से अच्छे नंबर से पास किया जा सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ बच्चों के डाउट भी कह सकते हैं। तो ये सारे डाउट आप लोगों के आज क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो आप लोगों की एग्ज़ाम होगा उसके लिए अभी जो है आप लोगों के पास 1 मंथ का पूरा टाइम है। तो इस 1 मंथ का टाइम डीएलएड के लिए बहुत होता है। इसमें अगर आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों की अच्छी एकदम बेस्ट तैयारी हो जाएगी। तो इसमें आप लोगों को 1 महीने में क्या-क्या करना है, सबसे पहले ये जान लीजिए। सिलेबस तो सभी को पता होगा, जिसको सिलेबस नहीं पता है तो अभी उसके बारे में डिस्कस कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से सिलेबस की स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले आप लोगों को लास्ट 6 ईयर सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट की बात की जा रही है, और चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या फिर थर्ड के। आप लोगों को 6 ईयर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। दूसरा, चाहे आप लोगों के पास पवन सीरीज हो या फिर राजन सीरीज हो, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को डाउट बिल्कुल भी ना रहे, आप लोग अच्छे से उसका जो है आंसर कर पाएँ। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी सीरीज में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये पेपर सॉल्व करने के बाद की मैं बात कर रही हूँ, इसमें मैं जान रही हूँ कि सीरीज में जो है सभी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन दिया होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद सीरीज के जितने भी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं सारे अच्छे से आप लोगों को कम से कम 2 बार तो पढ़ ही लेना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 3 से 4 बार पढ़ना है। अगर आप लोग 1 मंथ ये जो है तीनों पॉइंट को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट में बैक वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी, बल्कि अच्छे नंबरों से आप लोग डीएलएड एग्ज़ाम को आपका जो है इसमें परसेंटेज अच्छा बन सकता है। बस थोड़ा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डीएलएड में कॉपी किस प्रकार से लिखी जाती है। थोड़े छोटे-छोटे पॉइंट पे आप लोगों को फोकस करना है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई जिसके पास सिलेबस नहीं है वो सभी लोग सबसे पहले सिलेबस की स्क्रीनशॉट लीजिए। जिसके पास सिलेबस नहीं, ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो है इधर दिया गया है और इधर जो है थर्ड सेमेस्टर का दिया गया है। जिसके पास सिलेबस नहीं है सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं बाल विकास अच्छे से पढ़िए। पढ़ना सभी सब्जेक्ट है, ये नहीं कि मैं बाल विकास बोल रही हूँ तो आप लोग बाल विकास पढ़िए, शिक्षण अधिगम ना पढ़िए, ऐसा नहीं करना है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जिनको मैथ आती है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको मैथ नहीं आती है 1 महीने का टाइम है, अच्छे से आप लोग मैथ में फोकस कीजिए। और जिनको संस्कृत नहीं आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक अगर किसी में लगती है तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ और संस्कृत में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इसी में फोकस करना है। सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम है, वो सब्जेक्ट आप लोगों का थोड़ा वीक है, बहुत दिन से नहीं पढ़े हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिए। पढ़ना आप लोगों को सारे सब्जेक्ट हैं। और जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं वो तो भाई सब कुछ जानते हैं, उनको क्या ही बताएं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है शैक्षिक मूल्यांकन पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। मैथ जिसकी वीक है वो मैथ में थोड़ा फोकस ज़्यादा कीजिए, और जो संस्कृत है इस पे आप लोगों को फोकस करना है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग शैक्षिक मूल्यांकन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। 50 नंबर का पेपर है, इसमें पूछा जाता है, 50 नंबर का पेपर होता है और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक लगती है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से 2 से 3 बार इसके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके जो टर्म होते हैं शैक्षिक मूल्यांकन में, जो शब्द हैं कुछ शब्दों का बच्चे जो है अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो उसके बारे में आप लोग जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। मैथ में आप लोगों को काफ़ी फोकस करना है। संस्कृत चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों या फिर थर्ड के हों, इस पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर किसी भी बच्चे का ये डाउट है, फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड वाले तो जानते ही हैं, बाकी फर्स्ट वालों को अगर किसी का डाउट है कि पवन सीरीज पढ़ें
या फिर राजन सीरीज पढ़ें। तो आप लोगों को इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सीरीज बेस्ट हैं। बस जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं उसमें कुछ 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर सभी सब्जेक्ट में गलत दिया गया है, तो वो आप लोगों को ध्यान देना है इसको पढ़ते समय, क्योंकि अगर वही क्वेश्चन सेम आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसी यूट्यूब चैनल में पवन सीरीज के सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट करवाए गए हैं। अगर आप लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे तो थोड़े बहुत मिलते जुलते क्वेश्चन सभी में दिए रहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन होता है, चाहे वो पवन सीरीज हो या फिर राजन सीरीज हो। तो इसको जो है वो क्लास की प्लेलिस्ट बना दी गई है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। तो वो क्लास अगर 7-8 क्लासें हैं उनको आप लोग अच्छे से कर लेंगे, तो जो आप लोगों की ये डाउट होगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है या फिर गलत, तो वो डाउट आप लोगों का दूर हो जाएगा। बाकी आप लोगों के पास अगर पवन सीरीज है पवन पढ़िए, राजन सीरीज है तो राजन पढ़िए। अपने मन से ये डाउट हटा दीजिए, क्योंकि बच्चों के पास राजन होती है तो सोचते हैं कि पवन सीरीज ज़्यादा अच्छी है, मेरे पास तो पवन नहीं है। अब जिसके पास पवन सीरीज होती है वो सोचते हैं राजन सीरीज अच्छी है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, जो सीरीज आपके पास है वो बेस्ट है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी अगर एक लाइन में ये कहें कि डीएलएड एग्ज़ाम को पास करने का एक रामबाण तरीका, जैसा कि आप लोग उसी तरीके को ढूंढते हैं, तो सिर्फ कोई तरीका नहीं, उसका सिर्फ यही तरीका है। लास्ट 6 ईयर के इससे ज़्यादा अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो ज़्यादा कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिनिमम जो है 6 ईयर के आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुविकल्पी प्रश्न सीरीज के तिलक उत्तरी प्रश्न, अगर रामबाण जो है तरीका पूछेंगे तो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा 90% प्रीवियस ईयर पेपर। अब इसको मैं बार बार नहीं बोलूँगी, इस पर आप लोग अच्छे से काम कीजिए, आप लोगों का किसी भी सब्जेक्ट में बैक वगैरह नहीं लगेगा। अगर कोई सब्जेक्ट आप लोगों को ज़्यादा वीक है तो उसको ज़्यादा अच्छे से कवर कीजिए, बार बार उसको पढ़िए, 1 मंथ का टाइम बहुत होता है। बाकी कॉपी जो है किस प्रकार से आप लोगों को डीएलएड में लिखना है, 1 मंथ पहले एक वीडियो बनाई गई जिसमें डिटेल से कॉपी लिखकर बताया गया है कि किस प्रकार से कॉपी लिखना है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग उसको अच्छे से वहाँ से देख के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल जो है उसमें सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। जो कॉपी लिखने का तरीका होता है, जो मैंने कॉपी लिखी है सेम वही कॉपी वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप लोगों को कमेंट कर सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। बाकी वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि आज जो है 1 महीने में किस प्रकार से पढ़ाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।